आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने जिंदगी में बहुत पैसा कमाते हैं और कुछ लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग जिंदगी भर नौकरी के पीछे भागते रहते हैं, वहीं पर कुछ लोग अपना बिजनेस करना पसंद करते हैं और बिजनेस करने के लिए ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी अनिवार्य नहीं है। बिना ज्यादा पढ़ाई के भी लोग बिजनेसमैन और अमीर बन सकता है, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग इन लोगों के लिए काम करता है। उदाहरण के तौर पे मैं कुछ लोगों का नाम यहाँ पर लेना चाहूंगा, जैसे फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग विश्व के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हार्वर्ड से ड्रॉप आउट थे। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को शुरू करने के लिए हार्वर्ड छोड़ दिया था। माइकल डेल ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट थे। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स पोर्टलैंड में रीड कॉलेज से ड्रॉप आउट थे। ओरेकल के फाउंडर लैरी एलिसन शिकागो यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरू भाई अंबानी तो सिर्फ 10th पास ही थे और कॉलेज में कदम भी नहीं रखा था उन्होंने। इन उदाहरणों से हमें यह पता चलता है कि पढ़ना लिखना हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है। हम बिना पढ़े लिखे भी बिजनेस कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, मैं आज आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के सीक्रेट के बारे में बताने वाला हूं। आपको आजादी कैसे मिल सकती है और इसके लिए आपको क्या करना पड़ सकता है। अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें। आज मैं आपके सामने रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट नामक बुक की समरी लेकर आया हूँ। यह बुक भी न्यूयॉर्क टाइम्स की टॉप सेलिंग बुक्स में से एक है। इसको मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप से आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आना तय है। ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है? कैश फ्लो क्वाड्रेंट रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा बनाया गया एक सिंपल मॉडल है जो यह बताता है कि पैसा कमाने का 4 रास्ता हो सकता है। पहला, ई फॉर एम्प्लॉय, ये लोग सिस्टम के लिए काम करते हैं। दूसरा, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, जो अपने लिए काम करते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, दुकानदार इत्यादि। बी फॉर बिजनेसमैन, ये एक सिस्टम का निर्माण करते हैं और उसको नियंत्रित करते हैं। ये उसका मालिक होते हैं जो दूसरे से काम करवाकर अपना समय मल्टीप्लाई करते हैं। आई फॉर इन्वेस्टर, जो किसी कंपनी या सिस्टम में निवेश करके पैसा कमाते हैं। अब हम इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहला, एम्प्लॉय, इस कैटेगरी के लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं और जॉब में विश्वास करते हैं। सिक्योरिटी ढूंढने के पीछे की वजह उनका डर होता है, जो डर बचपन से हमारे अंदर डाल देता है। ऐसा लोग हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। ये लाइफ में रिस्क लेने से डरते हैं। ये लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं और सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। ये दूसरों के लिए काम करके हर महीने गारंटी के साथ सैलरी लेते हैं और 9 से 5 ड्यूटी करके खुश रहते हैं। दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉय, इस ग्रुप के लोग सिक्योरिटी नहीं चाहते। उन्हें अपने ऊपर कोई बॉस पसंद नहीं है। वो किसी स्किल में महारत हासिल कर उस बेस पर अपना छोटा बिजनेस शुरू कर लेते हैं। एम्प्लॉय के पैसे की गारंटी नहीं होती और ना ही इनको बोनस आदि मिलता है। लेकिन यह क्वाड्रेंट सबसे रिस्की होता है और इसमें आपको मेहनत भी ज्यादा करना होता है, क्योंकि खुद ही आप एम्प्लॉय होते हैं और खुद ही मालिक होते हैं। सारे डिसीजन आपको खुद ही लेना पड़ता है। इसमें डॉक्टर, वकील, दुकानदार, स्मॉल रेस्टोरेंट ऑनर इत्यादि, फ्रीलांसर इत्यादि आते हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत से शॉप ज्यादा पैसा नहीं कमा पाती और बहुत से स्टार्टअप हर साल शुरू होते ही जल्दी ही बंद हो जाता है। तीसरा, द बिग बिजनेस ओनर, इस क्वाड्रेंट के लोग पूरी आजादी चाहते हैं, पैसे के भी और टाइम की भी। ये लोग वास्तव में अपने से ज्यादा टैलेंटेड लोग हायर करते हैं और उनकी मदद से अपना बिजनेस बड़ा करते हैं। इस ग्रुप में ज्यादा पैसा बनता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि एस ग्रुप कई बार बी में भी कन्वर्ट हो सकता है। जैसे अगर किसी ने छोटा रेस्टोरेंट लगाया हो और अगर वो चल निकला तो धीरे धीरे उसकी फ्रेंचाइजी सारी दुनिया में शुरू हो सकती है। इस ग्रुप के लोगों में नेटवर्किंग स्किल, लीडरशिप स्किल और कम्युनिकेशन स्किल कूट कूट कर भरी होती है। ये अपने बिजनेस के लिए फंड रेज करवा पाते हैं, ये या लोन ले पाते हैं और फिर अपने स्तर पर बिजनेस शुरू करते हैं। कुछ लोगों के पास पुश्तैनी दौलत होती है, उसको बेचकर वो अपने बिजनेस में लगा देते हैं। बिजनेस में पैसा लगाने का
यह फायदा होता है कि आपको उसे खुद मैनेज करने की जरूरत नहीं होती, आप उसे दूसरे लोगों पर छोड़ सकते हो, जिससे आपको पैसे के साथ साथ टाइम की भी आजादी मिल जाती है। दूसरे लोग अपने आपके लिए काम करते हैं और आप अपने टाइम के साथ जो भी करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस लगाने के लिए आपको बहुत पैसा चाहिए और इसमें रिस्क भी बना रहता है, क्योंकि बहुत बार यह डूब भी सकता है। लेकिन ज्यादा पैसा वही कमा सकता है जो रिस्क लेना जानता है। इसीलिए बिजनेस करने के लिए अच्छा ज्ञान का होना भी बहुत जरूरी है। चौथा कैटेगरी है इन्वेस्टर। इस तरह के लोग भी फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ टाइम की फ्रीडम भी चाहते हैं। ये लोग अपने पैसे को किसी कंपनी में, शेयर मार्केट में, रियल एस्टेट में, म्यूचुअल फंड में आदि में इन्वेस्ट करते हैं, फिर वहां से कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में पैसे कमाते हैं। अच्छी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टर बन सकता है, लेकिन दुख की बात यह है कि इंडिया में लोगों को इन्वेस्टमेंट की सही जानकारी नहीं दी जाती है और उन्हें सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क भी नहीं पता लगता है। पीपीएफ और म्यूचुअल फंड में भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्क बना रहता है क्योंकि यह शेयर मार्केट से लिंक होता है, परंतु सही म्यूचुअल फंड हो तो लंबे टाइम में आपको काफी अच्छा प्रॉफिट देता है। पीपीएफ में आपको 1% भी रिस्क नहीं होता है, लेकिन इसमें पैसा 15 साल तक ब्लॉक रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हर साल 1.5 लाख जमा आप कर सकते हैं, तो क्योंकि यह इसका मैक्सिमम लिमिट है, तो इससे आपको 80C के तहत टैक्स में भी छूट मिलता है। अगर आप 1.5 लाख हर साल जमा करते हैं तो 15 साल में आप लगभग 23 लाख जमा कर पाते हैं, जो कि 15 साल बाद आपको लगभग 40 लाख मिलता है। अगर इसी पैसे को बैंक के सेविंग अकाउंट में रखे रहेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट ही मिल पाएगा आपको। जो लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं उनके साथ ये चीजें होती हैं। पहला, उन्हें सारी जिंदगी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, उन्हें उम्र भर पैसे की किल्लत रहती है। तीसरा, वे हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। चौथा, उनके इन्वेस्टमेंट करने वाले दोस्त उनसे आगे बढ़ जाते हैं। पांचवा, उन्हें कभी भी असली आजादी नहीं मिलती। इसीलिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की अच्छी आदत अपनी जिंदगी में डालिए और ऊपर वाली सिचुएशन से बाहर निकलकर अमीरी और आजादी का सफल जीवन बिताएं। सफलता एक खराब शिक्षक है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट बुक समरी में लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि अमीर डैडी को हमेशा कहा करते थे कि सफलता एक खराब शिक्षक है। जब हम असफल होते हैं तो हम सबसे ज्यादा सीखते हैं, इसीलिए असफल होने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए और सफलता की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। कंपनी को शून्य से शुरू करने में मुश्किल बात यह है कि आपके पास दो बहुत परिवर्तनशील चीजें होती है, सिस्टम और सिस्टम में काम करने वाले लोग। अगर लोगों और सिस्टम दोनों में ही छेद हो तो असफलता की संभावना ज्यादा है। कई बार यह जानना मुश्किल होता है कि असली समस्या कहां है, असफल कौन हो रहा है, लोग या सिस्टम। लेखक बताते हैं कि अक्सर लोग बी क्वाड्रेंट की अपनी यात्रा के बीच में एस क्वाड्रेंट में ही उलझ कर रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे पर्याप्त सशक्त सिस्टम नहीं बना पाते हैं, वे सिस्टम का अनिवार्य हिस्सा बनकर रह जाते हैं। जबकि सफल भी एक ऐसा सिस्टम विकसित कर लेते हैं जो उनके बिना चलता रहता है। लेखक 3 तरीके बताते हैं जो तेजी से बी क्वाड्रेंट में आपको पहुंचा सकता है। पहला, मार्गदर्शक खोजें। अपना मेंटर चुनिए जो आपको सही रास्ता दिखाए। दूसरा, फ्रेंचाइजी सिस्टम से जुड़े। किसी भी बड़ी कंपनी के फ्रेंचाइजी लेकर आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें रिस्क कम होता है क्योंकि इसमें बिजनेस मॉडल पहले से ही तैयार रहता है, आपको सिर्फ उसे फॉलो करना होता है। तीसरा, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े। सफल बनने के लिए आपको अस्वीकृति के डर से मुक्त पाना सीखना होगा। आपको इस बारे में चिंता करना छोड़ना होगा कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। लोगों का नेतृत्व करना सीखना होगा। अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम करना बिजनेस की सबसे मुश्किल चीजें हैं। बिजनेस के जितने भी सफल लोग होते हैं वह स्वाभाविक रूप से लीडर होते हैं। ये सारे गुण आपको सीखना पड़ेगा। पैटर्न बदलना मुश्किल क्यों है? लेखक बताते हैं
कि हमेशा याद रखें कि हमारा लक्ष्य क्या है और हमने किस इरादे से इसे शुरू किया था। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी राह आसान हो जाएगी, परंतु अगर हम अपने बारे में चिंता करेंगे तो हमारा डर हमारी आत्मा को कमजोर करने लगेगा। बिजनेस डर से नहीं, प्रबल भावना से बनती है। लेखक कहते हैं कि तुम कभी भी मैदान छोड़कर जा सकते हो, तो फिर अभी मैदान क्यों छोड़ रहे हो? लेखक सलाह देते हैं कि ऐसे व्यक्ति की बात मत सुनो जिसे आप खास पसंद नहीं करते या जिसका आप सम्मान नहीं करते हैं। हम जो बनना चाहते हैं बन सकते हैं। हम में से अधिकांश में सभी क्वाड्रेंट में सफल होने की क्षमता होती है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम सफल होने के लिए कितना संकल्पवान हैं, क्योंकि कंपनियां डर से नहीं, प्रबल भावना से बनती है। बाएं हिस्से में खतरा है। अगर आपको पुनः शिक्षित होना ही है तो क्यों ना क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में आवश्यक योग्यताओं को सीखने में कुछ समय लगाएं। सुरक्षा एक मिथक है, एक भ्रम है। कुछ नया सीखो और इस साहसी नए संसार का सामना करो। इससे मुंह मत छुपाओ। दाएं हिस्से में अधिक सुरक्षा है। लेखक बताते हैं कि अपने संसाधनों से कम में जीने की बजाय अपने संसाधन बढ़ाने, अधिक धन कमाने के लिए सिर्फ अपने सिस्टम का विस्तार करें और अधिक लोगों को नौकरी पर रख लें। बाएं हिस्से के लोग शब्दों में सोचते हैं, जबकि दाएं हिस्से के लोग हमेशा डिजिट में सोचते हैं। आई क्वाड्रेंट में सफल होने के लिए आपको शब्दों में नहीं, अंकों में सोचना पड़ेगा। सिर्फ शब्दों में सोचने की आदत हो तो निवेशक बनने की कोशिश करना सच में जोखिम भरा है। अगर आप धन के क्षेत्र में दाएं हिस्से में सफल होना चाहते हैं तो आपको तथ्य और राय के बीच का फर्क मालूम होना चाहिए। अंधों की तरह वित्तीय सलाह नहीं मान सकते जैसे बाएं हिस्से के लोग करते हैं। आपको अंकों का ज्ञान होना जरूरी है। आपको तथ्यों का ज्ञान होना चाहिए और अंक आपको तथ्य बता देगा। इन्वेस्टमेंट के 5 अलग अलग तरीके। इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से आपको 5 तरह के लोग मिल जाएंगे मार्केट में। पहला, वो लोग जो कुछ लोगों की फाइनेंशियल समझ जीरो होती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट से क्या फायदा होता है और यह कैसे की जाती है। ये लोग कभी भी अमीर नहीं बन सकते। नंबर 2, कुछ लोग घर में पैसा छुपा कर रखते हैं या ऐसे सरकारी बैंक में रख देते हैं जो बहुत कम इंटरेस्ट देती है। इस तरह के इन्वेस्टमेंट से भी कोई खास फायदा नहीं होता है, क्योंकि इससे ज्यादा तो साल में महंगाई बढ़ जाती है। नंबर 3, कुछ लोग बहुत बिजी होते हैं, इसीलिए वो अपने फंड को मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर रखते हैं। वो अपना पैसा उसको इन्वेस्ट करने के लिए देते हैं और उसे इन्वेस्ट करने को बोलते हैं। वो फंड को मैनेज करने के लिए आपसे कमीशन या ब्रोकरेज लेते हैं। नंबर 4, कुछ लोग खुद ही इन्वेस्टमेंट सीखते हैं और अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। बीच बीच में उन्हें अनुभव ना होने के कारण से लॉसेज भी उठाने पड़ते हैं, लेकिन वो अपनी गलती से सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। 5वें कैटेगरी के लोग अंत में कैपिटलिस्ट आते हैं। इनके पास टीम और एक्सपर्ट दोनों होते हैं। ये सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं क्योंकि इन्हें अंदर की खबरें मिलती है और स्टॉक की एनालिसिस करने वाली टीम भी इनके पास होती है। तो दोस्तों, इससे आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। हाउ टू बिकम रिच, अमीर कैसे बने। जो काम मैक्सिमम लोग कर रहे हैं उसे करके आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। हार्ड वर्क भी आपको अमीर नहीं बना पाएगा, वरना मजदूर तो सारा दिन धूप में हार्ड वर्क करता रहता है, क्या वो अरबपति हो पाता है? नहीं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ अलग सोचना होगा। यह काम थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि अमीर बनने के लिए आपको
थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही होगा, और उस रिस्क को कम कैसे करें वो भी सीखना होगा। आपको अपने माइंडसेट बदलना होगा, छोटे छोटे लॉसेज का डर छोड़ना होगा। आपको अपना इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ानी होगी। लेखक बताते हैं कि हमारे अमीर ना बन पाने का सबसे बड़ा कारण हमारे पैसे डूब जाने का डर होता है। स्कूल में हमें रट्टा मारकर एग्जाम पास करना सिखाया जाता है, लेकिन कोई हमें इस डर को दूर करना नहीं सिखाता है। हमें एक एक रुपया जमा करना सिखाया जाता है, एक का दो बनाना नहीं सिखाया जाता है। हमारे टीचर्स हमेशा हमें कड़ी मेहनत करने के लिए कहते हैं, कभी भी हमें बिजनेस शुरू करना नहीं सिखाया जाता है, और ना ही उसमें आने वाली मुश्किलों से निपटने के लिए हमें तैयार किया जाता है। और सबको पता है कि टीचर्स खुद भी ज्यादा अमीर नहीं होते और पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं, तो उनके पढ़ाए प्रिंसिपल से क्या सच में सही हो सकता है उनका पढ़ाया प्रिंसिपल? बिल्कुल नहीं। कम से कम फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए तो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि अब अपने टीचर और स्टूडेंट आप खुद बनिए। स्कूलों की किताबों में जो नहीं सीखा है वो सेल्फ हेल्प या सेल्फ फाइनेंस की दूसरी किताबों से सीखें। लेखक कहते हैं कि आज से ही ये स्टेप जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं उसे लिखें और करें। नंबर 1, किसी कागज पर अपना गोल लिख लीजिए कि इतना एज तक आप इतना पैसा कमाना चाहते हैं। नंबर 2, हर महीने सैलरी से बचत करें, उस पैसे को इन्वेस्ट करें, जैसे एफडी, डाक खाने की योजना, पीपीएफ आदि में उस पैसे को लगाएं। नंबर 3, कोई स्किल सीखें और पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करें। नंबर 4, हर दिन फाइनेंस की किताब या उसकी समरी पढ़ें। नंबर 5, इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करें, पैसे का मोह त्यागें, उसके खो जाने से दुखी ना हो। नंबर 6, समय आने पर कैलकुलेटेड रिस्क लें और अपना स्टार्टअप शुरू कर दें। लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि बाएं क्वाड्रेंट के लोग यह नहीं देख पाते कि दाएं क्वाड्रेंट के लोग क्या कर रहे हैं, जबकि दाएं क्वाड्रेंट के लोग ये जानते हैं कि बाएं क्वाड्रेंट के लोग क्या कर रहे हैं। अंत में लेखक यह कहते हैं कि वे बचपन में मोनोपोली गेम खेला करते थे। उसमें उन्होंने सीखा था कि पहले 4 ग्रीन हाउसेज लेने पड़ते हैं और उन्हें बेचकर बड़ा सा रेड होटल उन्हें मिलता था। तो आप भी सीख सकते हैं कि पहले छोटे से शुरू करें, फिर उस पैसे को री इन्वेस्ट करके उसे बड़ा गोल अचीव करें। ऐसा तब तक करें जब तक कि फाइनल गोल ना मिल जाए। अब मैं आशा करता हूं कि इस बुक की समरी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।